अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में उन तमाम अनासर पे खास तवज्जो रखें जो मुर्गियों को दबाव में लाकर उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर करते हैं। अगर आप अपनी मुर्गियों को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से चिकन्स अगर तनाव का शिकार हो भी जाएं, तो उन्हें आप अगर जल्द से जल्द इस तशवीशनाक हालत से निकालने की महारत रखते हैं तो यकीनी तौर पे आप मुर्गियों की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव खामोशी से हमारी मुर्गियों की सेहत दिन ब दिन बिगाड़ रहा होता है। वीडियो में इस वक्त आपको नजर आने वाले चिकन शदीद दबाव का, शदीद स्ट्रेस का शिकार हैं और उन तमाम वजूहात पर रोशनी डालेंगे ताकि अगर आपके पास इस तरह का फलाक है तो आपके चिकन इस नौबत तक ना पहुंचे। जैसे ही गदला पानी हमारे चिकन तक पहुंचा, उनमें सबसे पहली वजह बन जाएगा उन्हें स्ट्रेस में लाने का। वो वाली मुर्गियां अगर स्ट्रेस में आ जाएं जो अंडे दे रही हैं तो उनके अंडों के दरमियान में आपको इस तरह का एक सर्कल सा बना नजर आता है। अंदर की जानब आप इस तरह का मटेरियल छोड़ते हैं कि जहां पे मुख्तलिफ धागे हों, जहां पे गट्टू से, फीडबैक से निकले हुए दरमियान में धारियां हों और उसके अलावा बहुत ज़्यादा पर मौजूद हों, बर्तनों की इस तरह की कंडीशन हो तो आपके चिकन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील करते हैं और उसकी अलामात, उसके साइंस जो सामने आपको देखने में नज़र आते हैं, उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आती। मौसम सरमा में चाहे पानी की रसाई ठीक ना होने की वजह से या ठंडे पानी की वजह से या फिर वेदर स्ट्रेस की वजह से आपके चिकन्स की इस तरह की कंडीशन होती है कि उनकी हरकत और सकनात नॉर्मल चिकन्स की तरह नहीं होती। जैसे इस चिकन ने, इस मुर्गी ने अपना एक पंजा ऊपर की जानब उठाया हुआ है बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से। चाहे बाहर की जानब से मुख्तलिफ अकसाम के जो परिंदे होते हैं वो इनके लिए आके स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं, या अंदर की जानब मौजूद ये जो बच्चे हैं सही तरीके से इसकी केयर नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से ये वाली सूरत हाल आ गई है। आप कैसे शनाख्त करेंगे कि मुर्गियाँ तनाव का शिकार हैं? बहुत से ऐसे माहौलियाती अनासर हैं जो मुर्गियों को दबाव, तनाव में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन अगर हमें यह शऊर हो कि आगाज़ से ही तनाव को पहचान लें तो हम अपनी मुर्गियों को खुश और सेहतमंद रहने में उनकी मदद कर सकते हैं। एकदम से उस माहौल में तब्दीली ले आना जिसमें मुर्गियां पहले से रह रही थी और उस माहौल की आदी हो चुकी थी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुर्गियों को दबाव में लाने की, तनाव में लाने की। आपके चिकन्स अगर प्रोडक्शन पे हैं तो उनके अंडों की शक्ल का बिगड़ना, छिलके के ऊपर की जानब उभार बन जाना, आपके चिकन्स का सही तरह से हरकत और सकनात ना करना, ना खुराक की तरफ से ये अटैक होना, ना फीड की तरफ अटैक होना, आप उनके पास जाएं तो वो आपसे डर के भागना शुरू कर दें। जो चिकन्स स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप अगर आराम से उनको अप्रोच करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी इस तरह से नहीं भागते। अंडू की शक्ल जैसे ही तब्दील होती है या अंडू का छिलके के ऊपर की जानब आपको दायरा सर्कल बना नजर आता है तो इसको आपने हल्के नहीं लेना, आपने स्ट्रेस को ढूंढने की कोशिश करनी है। ये बाज़ बहुत ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा बाज़ ओवरी में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन जो वजह होती है वो ये होती है कि आपके चिकन्स किसी ना किसी स्ट्रेस में और दबाव में मुब्तला हैं जो आप अपने चिकन्स के लिए खुद ही लेके आ रहे हैं। अचानक खुराक पानी के बर्तन बिल्कुल तब्दील कर लेना। पहले आपने राउंड रखे हुए थे, अब आपने वाटर लाइन लगा ली या से लटकाने वाले बर्तन आपने लगा लिए। तो अचानक से जब भी आप एक सिस्टम को, पहले वाले निज़ाम को तब्दील करना चाहें, आप चाहें कि आपके बर्ड स्ट्रेस में ना आए, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने तब्दील करना है। ये नीचे की जानब जितने ज़्यादा पर मौजूद होते हैं उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से आपके चिकन्स अपने आप को स्ट्रेस में फील करते हैं। वो इतने ज़्यादा ज़हनी दबाव में होते हैं कि सही तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर वो ग्रोइंग चिकन्स हैं यानी या फिर मुर्गियां नई नई अंडे पे आने वाली हैं तो उस वक्त उनका दबाव में आना, स्ट्रेस में आना, ये आपके लिए मुआशी तौर पे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। जब आप चिकन्स को इस तरह से खुली जगह बाहर की जानब मुहैया करें, उनको ओवर क्राउडेड होने से बचाएं, किसी किस्म का हजूम ना हो, किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, तो वहां पे भी आपके चिकन्स की ये वाली हालत इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये स्ट्रेस का शिकार हैं। अचानक से आपने रोशनी के दुरानिया में तब्दीली की है, रोशनी अचानक से ज़्यादा बढ़ा दी है या कम कर दी है, खुराक में आपने अचानक तब्दीली की है या जरहाना परिंदे वहाँ पे रखे हैं, या आपने माहौल में कुछ ऐसी तब्दीली लेके आए कि उस सेटअप से आपने चिकन्स को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें भी इन्हें स्ट्रेस में ले आती हैं। बचाव के लिए आपने ये करना है कि पोल्ट्री में, मुर्गी फार्मिंग में, चिकन रेजिंग में कभी भी आपने कोई भी फैसला अचानक से लेके उस पर फौरी अमल नहीं कर देना। खास तौर पे अगर आपके चिकन्स पहले से ठीक हालत में थे और आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं माहौल के लिहाज से, खुराक के लिहाज से या फिर उनके मस्कन के लिहाज से, अगर आप रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा कर देते हैं या इतनी मध्यम रोशनी हो कि चिकन्स को सही तरह से खुराक और पानी ही ना नजर आए, तो ये भी उन्हें स्ट्रेस में लेके आ जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी का होना, जगह का गीला होना, तेज़ हवा का चलना, आपने वेंटिलेशन का सही तरह से ध्यान ना रखा हो,
या फिर ग़िज़ाइयत की ख़राबी की वजह से कमी हो जाए, या खुराक तक आपके बर्ड सही तरीके से पहुंच ना पाएँ, या ठीक औकात पे आप उन्हें खुराक ना ऑफ़र करें, ग़िज़ा के अंदर न्यूट्रिएंट्स की यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी हो, अचानक से आप दानों के साइज़ को तब्दील कर लें, तो ये भी ग़िज़ाइयत के हवाले से आपके चिकन्स को स्ट्रेस में ले आता है। आपने कभी भी अपने चिकन्स के लिए उस तरह के बूस्टर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं कि वो बहुत जल्दी नशोनुमा पाने लग जाएं, क्योंकि जल्दी नशोनुमा पाना ये उनके सन व बलूगत से पहुंचने से पहले पहले उनके अंदर ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां ले आता है कि बर्ड अपने आप को स्ट्रेस में फील करता है। इसलिए बहुत जल्द बालग होना, मैच्योर होना, ये भी एक किस्म का दबाव आपके चिकन्स के ऊपर। नेचुरली अपनी एज के मुताबिक, हफ्तों के मुताबिक जितनी उनकी फीड बनती है, जितनी ग़िज़ा बनती है, उतनी ऑफ़र करते जाएं और वक्त के साथ साथ उनका वेट करें कि वो मैच्योर हो। तन इतने गदले रखेंगे, उनके पैंदे इस तरह के होंगे, तो ये भी आपके चिकन्स को बहुत शदीद दबाव में लाने का बायस बनता है। नीचे की जानब अगर बरादा बहुत ज़्यादा नमी वाला होता है, उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे बर्तन गिरने की वजह से, चाहे रैकिंग ना करने की वजह से, चाहे उसे धूप ना लगवाने की वजह से, वजह पीछे कोई भी हो, ये आपके चिकन्स को स्ट्रेस में लाने का बायस बनते हैं। और जो वजह होती है उसी को ठीक करने से इनका स्ट्रेस से बाहर निकलना भी बहुत जल्द मुमकिन हो जाता है। फिजिकली अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ दकड़ करते हैं इलाज के लिए या पैकिंग के लिए, यानी कि इनको आप केजीज में डालने के लिए सफ़र करवाने से पहले बहुत ज़्यादा इनकी हैंडलिंग करते हैं रफ तरीके से, दिन के औकात में, रोशनी की मौजूदगी में, तो इससे भी चिकन्स का दबाव में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि हमेशा ठंडे औकात और रात के वक्त और मध्यम रोशनी में अपने चिकन्स की पकड़ दकड़ करें। चाहे आपने वैक्सीन करनी है, चाहे डिबीकिंग करनी है, चाहे उनकी शिफ्टिंग करनी है, या उनकी ग्रेडिंग करके उनको अलहदा करना है आपने। सोशली ब्रूडिंग के दौरान अगर आप ओवर क्राउडेड करते हैं या पट्टियों को आप बहुत कम जगह देते हैं, तो इससे भी चिकन्स के स्ट्रेस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा अपने फ्लाक को मिक्स करते जाएंगे, जितना छोटे बड़े चिकन्स इकट्ठे रखते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में आते जाएंगे। अतराफ में जहाँ पे आपका नीचे की जानब लिटर मटीरियल है, उसमें अगर गड्ढे बने हुए हैं, तो उन गढ़ों से बहुत ज़्यादा मिकदार में जरसूमे आपके चिकन्स के जिस्म के ऊपर हमलावर होते हैं। ये गटर का पानी, वॉशरूम का पानी, बर्तन धोने के बाद गदला पानी, ये जब आपके चिकन्स पीते हैं तो उनका निज़ाम इंतज़ाम बुरी तरह से मुतासर होता है। अगर आप पानी के बर्तनों के ऊपर बोतलें नहीं लटकाते या इस तरह का बर्तन नहीं रखते कि उसे आपके चिकन्स ना गिराएं, तो ये वाला पानी भी नीचे जाके लिटर को वेट करके, ख़राब करके चिकन्स के लिए स्ट्रेस का बायस बनता है। छोटे छोटे परों को आपके चिकन्स खाना शुरू कर देते हैं, ये जाके उनके पोटे में या निज़ाम के किसी हिस्से में इकट्ठे होके उनकी ब्लॉकेज करके भी आपके चिकन्स के इम्यून सिस्टम को नीचे ला रहा होता है। जितना ज़्यादा नीचे की जानब लिटर मटेरियल ख़राब कंडीशन में होता है, उतना आपके चिकन्स इम्यूनोसप्रेसिव होते जाते हैं। ख़राब बर्तनों की मौजूदगी, इन्हीं में खुराक डाल के अपने चिकन्स को ऑफर करना, इससे क़ुव्वत मदाफ़त मुतासर होने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। और एक मरतबा जैसे ही इम्यूनिटी नीचे आना शुरू होती है, उसके बाद बहुत से जरसूमे हमलावर होकर आपके चिकन्स को मज़ीद बहुत बुरी हालत की जानब लेके जाना शुरू हो जाते हैं। नया हाउस जब भी आप तामीर करें, उसकी बेहतरीन तरीके से डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ तफैलिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये चीज़ें इस तरह के मस्कन में बहुत ज़्यादा होती हैं अगर आप उसकी सही तरह से जरासीम कुशी नहीं करते। अगर आपको चिकन स्ट्रेस में नज़र आते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए क्लीन फ्रेश वाटर, जिसका टेम्परेचर ना तो बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे हो, जो नॉर्मल होता है, नल का पानी, नलके का पानी या ताज़ा मोटर से निकला हुआ पानी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी पानी की, काफ़ी ज़्यादा देर वहाँ पे इकट्ठा रहेगा, तो ये भी आपके चिकन्स को स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्पफुल नहीं होगा। आपने इम्यूनो बूस्टर्स इस्तेमाल करने हैं, मल्टीविटामिन्स का, खासतौर पे विटामिन सी का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्ट्रेस रिलीजर है, आपके चिकन्स को स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। इतना खूबसूरत, इतना आइडियल माहौल और फिर भी चिकन स्ट्रेस में हूँ, ये यकीनी तौर पे सिर्फ और सिर्फ गफलत में आता है। और हम बाद में कह रहे होते हैं कि मैंने इतनी मुर्गियाँ रखी थी, मुझे तो उसमें से कुछ भी नहीं बचा यार, सारी की सारी मर गई हैं, या सब में ये बीमारी आई, मैंने सेल कर दी, ज़बह कर दी, या जो कुछ भी थी इसके पीछे रीज़न। आपने कभी भी कम अज़ कम पोल्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने चिकन्स को मुतासर होने से हर लिहाज से बचाने के लिए गफलत नहीं बरतनी आपने। जहाँ से आप गफलत बरतना शुरू हो जाते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता कि किस वक्त हमारे चिकन स्ट्रेस में आते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद उनकी कंडीशन कैसी होती है। स्ट्रेस एक दबाव है,
एक ऐसा जहनी प्रेशर है कि जो चिकन्स को अपनी नेचुरल कुदरती आदात की जानब नहीं आने देता और वहीं से उनकी कारकर्दगी खराब होना शुरू हो जाती है। चाहे उन्होंने वेट गेन करना हो, चाहे उन्होंने आपको अंडे देने हों, चाहे वो आपने गोश्त के मकासद के लिए ब्रायलर ही रखे हों, या आपके पास छोटे चूजे हों और वेट गेन के मसाइल हों। स्ट्रेस की, तनाव की अलामात का पता होना चाहिए, फौरी तौर पे हम उसको जज कर सकें और फिर जो वजह बनी है जिसने उन्हें तनाव में लाया, उस वजह को फौरी तौर पे निकाल के उनकी ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करके, चाहे उसके पीछे हमारी अपनी ही गफलत शामिल है, हम अपने चिकन्स को दोबारा हेल्थ की तरफ लाने के लिए भरपूर कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।